कैरिबियन के बीच है एक प्राइवेट आइलैंड। 72 एकड़ का एरिया, लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट डॉक्स, हेलीपैड, सिनेमा और एक अजीब सा ब्लू वाइट टेम्पल। दिखने में ये जगह एक बिलियनियर का ड्रीम लगती है, पर रियलिटी में यही आइलैंड बना दुनिया के सबसे डार्क क्राइम्स का सेंटर। इस आइलैंड का नाम है लिटिल सेंट जेम्स और दुनिया इसे जानती है एप्स्टीन आइलैंड के नाम से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसा स्कैंडल जहां पावर, पैसा और पॉलिटिक्स ने क्राइम्स को सालों तक छुपा के रखा। तो स्वागत है आपका नियर टू नॉलेज की एक और वीडियो में। जेफरी एप्स्टाइन कोई रॉयल फैमिली या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आया था। उसने अपनी जिंदगी शुरू की एक मैथ टीचर के रूप में, फिर अचानक वो वॉल स्ट्रीट पहुंच गया, बिलियनियर्स का पैसा मैनेज करने लगा और कुछ ही सालों में उसकी नेट वर्थ पहुंच गई $600 मिलियन तक। न्यूयॉर्क का मैंशन, न्यू मैक्सिको का रैंच, पेरिस का लग्जरी हाउस और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका प्राइवेट आइलैंड। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट भी था, जिसे लोग मजाक में नहीं बल्कि डर के साथ कहते थे लोलिता एक्सप्रेस। इसी जेट के फ्लाइट लॉग्स में बार बार अंडर एज गर्ल्स के नाम मिले। सारे राज तब खुलने शुरू हुए जब मार्च 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में एक लड़की कंप्लेंट फाइल करती है। उसका नाम था कोर्टनी वाइल्ड। उसने बताया कि जेफरी एप्स्टाइन ने उसका सेक्सुअल अब्यूज किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर एक के बाद एक शॉकिंग फैक्ट्स सामने आते गए। डजन्स ऑफ अंडरएज विक्टिम्स, एक्सप्लिसिट फोटोग्राफ्स, फ्लाइट लॉग्स और कुछ ऐसे नाम जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे। एफबीआई ने केस शुरू किया, ऑपरेशन लीप ईयर। एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि एप्स्टाइन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती थी, पर तभी सिस्टम ने अपना असली चेहरा दिखाया। 2008 में छुपके से जेफरी एप्स्टाइन को मिलता है एक सीक्रेट प्ली डील। इस डील के अंदर एप्स्टाइन को लाइफ सेंटेंस की जगह सिर्फ 18 महीने की जेल मिली, वो भी प्राइवेट जेल विंग में, और 6 दिन वो जेल से बाहर वर्क रिलीज पर जा सकता था। सबसे शॉकिंग बात, इस डील के बारे में विक्टिम्स को बताया तक नहीं गया, जो यूएस लॉ का क्लियर वोलेशन था। ये डील सिर्फ एप्स्टाइन को नहीं बल्कि उसके पावरफुल दोस्तों को भी बचाने के लिए थी। जब एप्स्टाइन फाइल्स पब्लिक हुई तो दुनिया शौक में चली गई, क्योंकि इन फाइल्स में सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि प्रेसिडेंट्स, रॉयल्स और सेलिब्रिटीज के नाम थे, जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग और क्रिस टकर। सर्वाइवर वर्जीनिया गिफरे ने ओपनली एक्यूज किया कि प्रिंस एंड्रयू ने उसका सेक्सुअल अब्यूज किया जब वो सिर्फ 17 साल की थी। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल ड्यूटीज और टाइटल्स छोड़ने पड़े। एफबीआई को एप्स्टाइन के घर से हिडन कैमरास और सीडीज मिली, जिसे सस्पिशन हुआ कि एप्स्टाइन एलाइट लोगों को ब्लैकमेल करता था। आइलैंड पर सिर्फ लग्जरी नहीं थी, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आइलैंड के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद थे। स्टाफ के अकॉर्डिंग ये टनल्स सीक्रेट मूवमेंट और एस्केप के लिए यूज होते थे। आइलैंड पर स्ट्रेंज स्टैचूज, सिंबल्स और अनयूजुअल हार्मोनल मेडिसिन्स भी मिली। आज तक आइलैंड के कंप्लीट ब्लूप्रिंट्स पब्लिक नहीं किए गए। 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एप्स्टाइन के सीक्रेट डील पर एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की। पब्लिक आउटरीच इतना ज्यादा बढ़ा कि अथॉरिटीज को दोबारा एक्शन लेना पड़ा। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टाइन को दोबारा अरेस्ट किया गया इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस में। सबको लगा अब जस्टिस मिलेगा, पर फिर आया सबसे शॉकिंग मोमेंट। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टाइन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा सुसाइड, पर सवाल बहुत थे। कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे थे, गार्ड्स सो क्यों रहे थे,
और सुसाइड वॉच पर होने के बावजूद वो अकेला क्यों था। इसलिए आज भी लोग मानते हैं एप्स्टाइन वॉज साइलेंस्ड। एप्स्टाइन के बाद स्पॉटलाइट गई उसके क्लोज एसोसिएट गिस्लेन मैक्सवेल पर। उस पर चार्जेस लगे कि वो अंडर एज गर्ल्स को रिक्रूट करती थी, उन्हें ग्रूम करती थी और ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाती थी। 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा मिली। विक्टिम्स के लिए एप्स्टाइन के पैसों से 121 मिलियन डॉलर्स का कंपनसेशन फंड बनाया गया। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, और कौन कौन इन्वॉल्व था इसके अंदर। पॉलिटिकल प्रेशर के बाद 2025 में एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। दिसंबर 2025 में कुछ फाइल्स रिलीज हुई, पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हेविली रिडेक्टेड थे। इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम मल्टीपल बार आया, लेकिन अभी भी पूरा सच सामने नहीं आया है। जेफरी एप्स्टाइन मर चुका है, पर जो सिस्टम उसे बचाता रहा, जो पावरफुल लोग चुप रहे, वो सब अभी भी जिंदा है। और जब तक सारी एप्स्टाइन फाइल्स फुली पब्लिक नहीं होती, ये स्कैंडल कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री हमें याद दिलाती है, सबसे गंदे क्राइम्स सबसे पावरफुल लोगों के पीछे छुपे होते हैं, और सच चाहे जितना भी दबाया जाए, बाहर आता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।